के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामदेव आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कामदेव आकर्षण बीज मंत्र या कामदेव आवाहन बीज मंत्र के द्वारा हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। अगर कामदेव की हम चर्चा करते हैं तो कामदेव का जो निवास स्थान माना जाता है वो हमारा मनुष्य का मस्तिष्क माना जाता है कि इनका कोई शारीरिक आकार नहीं होता, इनका कोई भौतिक आकार नहीं माना जाता। इनका जो आकार है ये सूक्ष्म रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करके इनका अपने आप ही पूरे शरीर पर कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जो कामदेव के उपासक हैं वह अपने जीवन में एक जबरदस्त पौरुष प्राप्त करते हैं। उनके अंदर सौंदर्य की कोई कमी नहीं रहती, उनके अंदर सुरक्षा की कोई कमी नहीं रहती, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है और वो अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। उनके अंदर हीन भावना बहुत कम से कम होती है। हर चीज में जो उनकी सोच होती है वो ये होती है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। नकारात्मक बहुत कम सोचते हैं। यानी कामदेव की जो शक्ति होती है वो इंसान को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करती है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं, कितना भी अड़चन हो, कितना भी विघ्न हो, मैं ये काम को कर सकता हूं। ऐसी भावना मन में पैदा होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि कामदेव की शक्ति से या इनकी साधना से एंटी एजिंग यानी उम्र का प्रभाव शरीर पर कम होता है, सोच अच्छी होती है, बातें अच्छी करते हैं, चरित्र अच्छा होता है और यही चीजें सामने वाले को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसा होने से आपके अंदर एक जबरदस्त आकर्षण करने की क्षमता आपके अंदर स्वयं आ जाती है। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग क्षेत्र में हैं तो भी आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो कामदेव आकर्षण बीज मंत्र मार्केटिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केटिंग के जो व्यक्ति होते हैं अपने आप को ठीक ठाक करके अपने आदत को, अपने स्वभाव को बहुत पॉजिटिव लेवल पर करते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि एकदम पॉजिटिव सोचें, निराशा उनके मन में नहीं होनी चाहिए। तो कामदेव की पूजा करने से, कामदेव की आराधना करने से इनके जो मंत्र होते हैं, मंत्र का जो उच्चारण होता है, ये पूरे शरीर के ऐसे ऐसे गुप्त इंद्रियों को आंदोलित करता है जिसकी वजह से ब्लड संचार, खून का संचार तेजी से बढ़ता है और आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे वो सोच के रूप में हो या शरीर में किसी तकलीफ के रूप में हो, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए जो काम कराने के लायक होते हैं, कहते हैं ना कि कामदेव के जो उपासक होते हैं वे अपना काम कैसे भी करके करा ही लेते हैं। आज इन्हीं की साधना बीज मंत्र के रूप में कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। इनकी साधना अलग अलग तरीकों से होती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो बीज मंत्र के रूप में इनकी साधना करते हैं। बीज मंत्र के रूप में इनकी साधना करने से लाभ नॉर्मल तुलना में बहुत ज्यादा मिलता है। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कामदेव आकर्षण बीज मंत्र। बीज मंत्र और मंत्र में सिर्फ यही फर्क होता है, एक में ओम लगता है, एक में ओम नहीं लगता। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढेर डाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं।
उसके बाद दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए सुक्री मुद्रा लगाएं, आंख बंद कर लें और 10 बार सांस खींचें, यानी ऐसे। जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। और प्राणायाम करने के बाद कामदेव आकर्षण बीज मंत्र क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ, क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ, क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ, क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट कर रहा हूँ। क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ, क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ, क्लीम कामदेवाय क्लीम वोसठ। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। याद रखें आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस तरह की मुद्रा लगा के किसी भी माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, स्फटिक की माला हो, मूंगे की माला हो, मोती की माला हो, किसी भी माला से इनके मंत्रों का जाप किया जा सकता है। तो इस तरह की मुद्रा लगाने के बाद ये एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से मंत्र का जाप करें। ये तो आपको 11 माला 9 दिन तक इनके मंत्रों का जाप करना है। 11 माला 9 दिन तक, 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें, पैसे दान न करें। लेकिन अगर माला नहीं है आपकी तो आधा घंटा रोज 9 दिन तक मंत्र का जाप करें और 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर आश्चर्यजनक परिवर्तन आना शुरू हो गया है। इसके बाद किसी भी खास काम से जा रहे हैं, खास मीटिंग से जा रहे हैं, खास जगह पर जा रहे हैं, कोई खास मुलाकात होने जा रही है, तो आपको एक माला ये मंत्र का जाप करना है और जाना है। किसी भी कार्य के लिए आपको जाना है और आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, तो एक माला इस मंत्र का जाप करें और जाएं। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपको पहले की तुलना में ज्यादा लाभ मिलना शुरू हो गया है। और आपको लाभ अगर मिलता है तो दूसरों की मदद अवश्य करें। ये स्वभाव में डालें, बिना स्वार्थ के। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ के जब आप किसी की मदद करते हैं तो उससे आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, न कि कम होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस साधना को किसी भी शुक्रवार को, किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी एकादशी के दिन से इनकी साधना की शुरुआत की जा सकती है। अब इस साधना को करने के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो एक बार जान लेते हैं इनके नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय लक्ष्मी की गोपनीय पद्धति से पूजन किया जाए तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन माता अक्षय लक्ष्मी का गोपनीय पद्धति से पूजन किया जा रहा है। इससे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रकार के जो विघ्न विवाद होते हैं वे नष्ट होने लगते हैं। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शिविर में उपस्थित रहकर या ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।